इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इसका शिकार है और ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर दानिश मेमन और करंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ फैमिली फिजिशियन एट अल फजर पॉली क्लिनिक एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल बदीर। तो आज हम जिस साइलेंट किलर की बात करने वाले हैं उसका नाम है हाइपरटेंशन। मेडिकल ज़बान में उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, लोकल ज़बान में सिंधी में उसको या उर्दू में उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी कहा जाता है। लोगों में काफ़ी हद तक जो है चीज़ फैली हुई है कि अगर सर दर्द होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। 90% केसेस में बीपी का कोई भी सिम्टम आपको मतलब के फील नहीं होता, और वो तब जो है वो फील होता है जब किसी बड़ी बीमारी का शिकार लोग हो जाते हैं, सच एज स्ट्रोक, हार्ट अटैक या किडनी फेलियर। अब आते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 120 और 80 हम लेते हैं, लेकिन 130/80 तक इसको हम नॉर्मली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरी करता है रेस, जनरेशन और की फ़िज़ीक के हिसाब किताब से। अगर आपका बीपी 130/80 से ज़्यादा है तो शायद आप हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन की 2 से 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक कैटेगरी प्राइमरी होती है और प्राइमरी का जो पहला टारगेट होता है वो 130 होता है, या उसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, जो कि 130 से लेकर 140 तक होता है। अब आते हैं कि इसके मेन सबब क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 से 4 इसके सबब हैं उनको मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। उसमें सबसे पहला जो है वो है नमक का ज़्यादा लेना। तो नमक की जो WHO की अलाउड लिमिट है वो है 5 ग्राम पर डे पर अडल्ट। तो हम पाकिस्तानी डिशेस में तो आराम से जो है वो इजीली 10 से 12 ग्राम ले ही लेते हैं। और दूसरा जो आजकल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं होती एंड देन नतीजतन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और तीसरी फैक्टर जो कि मैंने शुगर वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था, दैट इज़ फिजिकल एंड इनएक्टिविटी या ओबेसिटी। तो वज़न का बढ़ जाना दोनों बीमारियों में, शुगर में और हाइपरटेंशन या हाई बीपी में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बीमारी को बढ़ाने या घटाने में। और चौथी चीज़ जो भी पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ स्मोकिंग, चाय, कॉफ़ी और निकोटीन। अब आते हैं कि इन चीज़ों को फिक्स कैसे करना है। मैं आज आपको यहाँ प्रैक्टिकल फिक्सेस बताऊँगा, ना कि थ्योरी, जो कि हम इजीली आसानी से जो है वो अपनी आदतें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो हमें नमक को कम करना है अपनी डाइट में। जितना नमक हम ज़्यादा लेंगे उतना हमारा बीपी जो है वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़, हमने फिज़िकल एक्टिविटी को प्रोमोट करना है। 30 मिनट पर डे अगर हम वॉक करते हैं फॉर 5 डेज़ इन अ वीक, तो तकरीबन WHO कहता है कि 4 से लेके 9 तक के ब्लड प्रेशर, मतलब अगर आपका बीपी 130 है तो 4 से 9, अगर 4 हम इसमें से निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 126, 9 निकालेंगे तो 121। मीन्स के एक रफ लिमिट WHO ने दी हुई है कि तकरीबन अगर 5 दिन के लिए आप 30 मिनट वॉक करते हैं तो 4 से लेके 9 mmHg तक आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तीसरी चीज़, हमने चाय, कॉफ़ी, बोतलें, ये वाली चीज़ें और स्मोकिंग सीजेशन, और जो स्मोकिंग है मतलब कि सिगरेट पीने की जो आदत है उसको हमने कम करना है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस को कम करने के लिए नींद का पूरा होना। आजकल नींद पूरी ना होना एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है। मोबाइल यूज़ करने की वजह से बच्चों को, बड़ों को जो है वो नींद की कमी होती है, नींद पूरी हो नहीं पाती। तो WHO रिकमेंड करता है कि आप रोज़ाना तकरीबन 7 घंटे तो एटलीस्ट रात की जो नींद है वो पूरी करें। खतरे की अलामत क्या है? खतरे की अलामत में ये है कि आपका बीपी अगर 180/120 से बढ़ जाता है तो इसे हम मेडिकल की ज़बान में हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, जो कि आपके ब्रेन, आपके गुर्दों और दिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है।
तो आपको अपने घर में जो है वो कम से कम एक बीपी अपैरेटस लेना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्रंट में एक डिजिटल मीटर पड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको मैनुअल कफ बोलते हैं, तो वो मैनुअल कफ से आप रेगुलरली अपना बीपी चेक करें, क्योंकि पाकिस्तानीज में स्पेशली एशियंस में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और पाई जाती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें।